पहाड़ों से घिरा हुआ एक अनोखा गांव, देवभूमि, जहां की वादियां, बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत हरियाली हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आते थे। पर इस गांव की असली स्पेशलिटी थी एक साधारण सा आदमी और उसकी असाधारण मैगी। टप्पू बेटा, मजा आ गया तुम्हारी ये मसाला मैगी खाकर, पर कल से हमें तुम्हारी मसाला मैगी खाने का ये मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो काका? मैं तो रोज बनाता हूँ मसाला मैगी। आप जब भी चाहें मेरे हाथों की मैगी आकर खा सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कल से तेरी दिवाली शुरू होने वाली है। कल से गर्मियों की छुट्टियां लगने वाली हैं, तो शहर के लोग यहाँ घूमने आएंगे और तुम्हारी मसाला मैगी खाए बिना कोई जा सकता है क्या? हर बार की तरह मुझे सारा सामान ज्यादा खरीदना पड़ेगा। शहर के लोगों को मेरी ये मसाला मैगी बहुत पसंद आती है। कल से बहुत भीड़ होने वाली है काका। मेरी पूरे वर्ष की कमाई गर्मियों में ही ज्यादा होती है। इसलिए तो मैंने कहा टप्पू कि मुझे और गांव वालों को अब कल से मसाला मैगी खाने का अवसर नहीं मिलेगा। रोज तुम्हारा ये ठेला भीड़ से भरा होगा। काका, आप चिंता मत कीजिए। भीड़ चाहे कितनी भी हो, आपके लिए और पूरे गांव वालों के लिए मेरी मसाला मैगी हमेशा तैयार रहेगी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही शहर से लोग गांव में घूमने आने वाले थे और इसी वजह से टप्पू का ठेला अब कल से जोरों से चलने वाला था। पूरे गांव में पहले से ही रौनक का एहसास होने लगा था। अगली सुबह टप्पू तड़के ही उठ गया। वो जल्दी जल्दी मैगी का सामान सजाने, सब्जियां काटने और कढ़ाई चढ़ाने में लग गया, क्योंकि उसे पता था कि आज उसके ठेले पर पहले ही दिन से जबरदस्त भीड़ होने वाली है। टप्पू अपना ठेला सजाता है और कढ़ाई में मसाला मैगी बना कर रखता है। इतने में दो शहर वाले लड़के उसके पास आ जाते हैं। आ जाइए, गर्मा गर्म मसाला मैगी तैयार है। पहली प्लेट में स्वाद, दूसरी में मजा। टप्पू की स्पेशल मैगी ले जाइए। अरे रोहित, पहाड़ियों में मैगी खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। सही बोल रहा है यार। और ऊपर से ये खुशबू, लगता है टप्पू की मसाला मैगी वाकई में खास है। टप्पू, हमें एक एक प्लेट मसाला मैगी दे देना, और सुनना, जरा एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना। इतनी खुशबू आ रही है कि भूख और तेज लगने लगी है। अभी आपकी एक्स्ट्रा स्पाइसी मसाला मैगी तैयार हो जाएगी। आप लोग बैठिए, मैं अभी तुरंत गर्मा गर्म मैगी परोसता हूँ। टप्पू ने मुस्कुराते हुए दोनों लड़कों को 2 प्लेट मसाला मैगी थमा दी। बस इसी के साथ उसकी आज की बोनी हो गई और टप्पू के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई, जैसे दिन की अच्छी शुरुआत मिल गई हो। टप्पू की बोनी होते ही उसके ठेले के आसपास धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हवा में फैलती मसाला मैगी की खुशबू ने और लोगों को खींच लिया। कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए, कुछ पर्यटक फोटो खींचते हुए लाइन में लग गए और टप्पू का ठेला पल भर में रौनक से भर गया। देवभूमि ऐसा गांव था जहां मानो स्वर्ग से हवा आती हो। बर्फीले लंबे पहाड़, ताजी हवाएं और ऐसा तालाब जिसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता था। इसी कारण हर साल शहर के लोग छुट्टियां मनाने इसी देवभूमि गांव में आते थे। इसी बढ़ती भीड़ के बीच एक लड़की टप्पू के ठेले की तरफ बढ़ी, कैमरा हाथ में, चेहरे पर मुस्कान। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि मशहूर फूड व्लॉगर अनाया शर्मा। देश भर में घूमकर स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाती और आज उसकी मंजिल थी टप्पू की मशहूर मसाला मैगी। हाय, तुम टप्पू हो ना? तुम्हारी मैगी की खुशबू तो दूर से ही दिल जीत रही है। क्या एक प्लेट मिल सकती है? हाँ दीदी, क्यों नहीं, एकदम ताजा बना कर देता हूँ। आप बैठ जाइए। अनाया कैमरा ऑन करती है और रिकॉर्डिंग शुरू करती है। तो दोस्तों, आज मैं हूँ देवभूमि के एक छोटे से गॉर्जियस गांव में, और यहाँ की सबसे फेमस चीज टप्पू की मसाला मैगी, जिसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है कि मैं सीधे उसके ठेले तक चली आई। ये लीजिए दीदी, टप्पू स्पेशल मसाला मैगी। लोग कहते हैं एक बार खाओ फिर भूल ना पाओ। अनाया पाइला कौर लेते ही टप्पू से बोली, ओह माय गॉड टप्पू, ये तो सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। मसाले परफेक्ट, नूडल्स परफेक्ट, और टेस्ट तो जैसे पहाड़ों की हवा में मिला हुआ है। अनाया कैमरा टप्पू की तरफ करती है। दोस्तों, अगर आप कभी इस गांव आए तो टप्पू की ये मसाला मैगी मिस मत करना। भाई, तुमने तो मेरी वीडियो की आज की हाईलाइट बना दी। अनाया की तारीफ और उसकी चलती कैमरा रिकॉर्डिंग ने टप्पू के साधारण से ठेले को अचानक खास बना दिया। उसे एहसास नहीं था कि आज का दिन उसकी किस्मत में एक नया मोड़ लिखने वाला है।
शाम ढलने को थी और टप्पू लगातार मैगी बनाता जा रहा था। उसकी पहाड़ी मसाला मैगी की खुशबू पूरे देवभूमि में फैल रही थी। उसी खुशबू से खिंचे शहर के लोग भी उसकी तरफ चले आ रहे थे। रात होते होते टप्पू की सारी मैगी खत्म हो गई। तभी गांव के कुछ लोग उसके ठेले पर आ पहुंचे। अरे टप्पू, ला भाई, जल्दी से गर्मा गर्म मसाला मैगी बना कर दे, बहुत भूख लगी है। हाँ टप्पू, आज खेत में काम भी बहुत ज्यादा था, शरीर पूरा थक गया है, इसी वजह से और ज्यादा भूख लगी है। आज ये सारी थकान तो बस तेरी मसाला मैगी ही दूर कर पाएगी। आज तो सारी मैगी खत्म हो गई है, अभी मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं है। टप्पू, ऐसे कैसे सारी मैगी खत्म हो गई? हम तो रोज इसी वक्त तुम्हारे यहाँ आते हैं। तू हमारे लिए तो रोज मैगी बचा कर रखता था ना, तो आज क्या हुआ? आज कैसे खत्म हो गई मैगी? हाँ भैया, मैं तो रोज आप दोनों के लिए मैगी बचा कर रखता था, लेकिन आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। इसी वजह से शहर के लोगों ने बहुत भीड़ लगा दी थी, इसलिए आज मैगी जल्दी ही खत्म हो गई। अरे वाह टप्पू, शहर के लोग आ गए तो गांव वालों को भूल गया? तुझे भी अब ज्यादा पैसों का लालच आ गया है ना? नहीं भैया, सच में आज ज्यादा भीड़ होने की वजह से मैगी जल्दी खत्म हो गई। ठीक है टप्पू, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही तुम्हारे यहाँ भीड़ बढ़ जाती है और उसी समय तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। लेकिन गांव वालों को मत भूलना, हम कल भी आएंगे तुम्हारे यहाँ मैगी खाने, तब हमारे हिस्से की मैगी जरूर बचा कर रखना। इतना कहकर गांव वाले नाराज होकर वहां से चले गए। टप्पू बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। अगले ही दिन टप्पू ने पहले की तरह अपना ठेला सजाया, पर इस बार उसके मन में गांव वालों की नाराजगी की टीस भी थी। आज गलती नहीं होनी चाहिए, देखता हूँ कैसे सबको खुश रखूं। शहर वालों को जैसे ही खुशबू मिली, दोबारा वही भीड़ टूट पड़ी। अरे भाई, वही पहाड़ी मसाला मैगी वाला, चलो चलो जल्दी लाइन लगाओ। अनाया शर्मा ने टप्पू की मसाला मैगी का वीडियो YouTube पर डाला था और वही वीडियो देखते देखते वायरल हो गया। उसी के कारण शहर के लोग और भी ज्यादा संख्या में टप्पू के ठेले पर आने लगे। शाम होते होते टप्पू की सारी मैगी फिर से खत्म हो गई और उसके मन में बस एक ही डर था, आज फिर गांव वाले आए तो क्या होगा। रात होते ही गांव वाले टप्पू के यहाँ पहुंचे और उन्होंने देखा कि आज तो टप्पू का ठेला लगा ही नहीं है। अरे ये क्या, टप्पू ने आज ठेला बंद रखा है। उसे पता था कि हम आने वाले हैं, फिर भी उसने ठेला बंद रखा। गांव वाले टप्पू को पुकारते हैं और टप्पू घर से बाहर आ जाता है। टप्पू, ये क्या मजाक है? मैंने तुमसे कहा था कि हम आज तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने आएंगे, तो फिर तुमने आज ठेला बंद क्यों रखा? भैया, आज तो शाम तक ही सारी मैगी खत्म हो गई। आज मेरे यहाँ इतनी भीड़ थी कि पिछले 3 सालों में भी कभी नहीं हुई थी। मेरी मसाला मैगी का वीडियो उस दीदी ने YouTube पर डाल दिया था, तो वो वीडियो देखकर दूर दूर से लोग मेरी मैगी खाने के लिए आने लगे। पर टप्पू, तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे रोज के ग्राहक हैं, तो तुम्हें हमारे लिए मैगी अलग से निकाल कर रखनी चाहिए थी ना? भैया, मैंने आपके लिए मैगी अलग निकाल कर रखी थी, लेकिन शाम के समय एक परिवार आया था और उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए मैंने वो मैगी उन्हें बनाकर दे दी। मुझे अब तेरी एक भी बात नहीं सुन। कल सुबह तुम पंचायत में आना और वहीं अपनी सफाई देना। मैं मुखिया जी को लेकर ही आऊंगा, फिर फैसला मुखिया जी ही करेंगे। गांव वाले गुस्से में वहां से चले गए, पर टप्पू के दिल पर जो बोझ छोड़ गए वो उससे कहीं भारी था। पहली बार उसके छोटे से ठेले की वजह से उस पर पंचायत में पेश होने की नौबत आ गई थी। अगली सुबह टप्पू पंचायत में मौजूद था और सारे गांव वाले उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। टप्पू बेटा, गांव वाले सच बोल रहे हैं क्या? क्या तुमने गांव वालों को मैगी देना बंद कर दिया है? नहीं मुखिया जी, मैं गांव वालों को मैगी खाने से कैसे मना कर सकता हूँ? झूठ बोल रहा है तू। हम 2 दिन से तेरे यहाँ आ रहे हैं। तूने हमें क्या कहा? मैगी खत्म हो गई, अब तुझे शहर वाले पसंद आने लगे हैं। तू क्यों अब गांव वालों की तरफ देखेगा? शांत रहो। टप्पू की पूरी बात सुनने के बाद ही मैं फैसला लूंगा। मुझे एक तरफ की बात पता है, लेकिन टप्पू के साथ क्या हुआ है ये नहीं पता। इसलिए टप्पू, तुम बोलो। मुखिया जी, मैं कभी गांव वालों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरी मैगी से ज्यादा जरूरी मेरे गांव वाले हैं। जो गलतफहमी फैली है वो मेरी वजह से नहीं, बल्कि उस भीड़ की वजह से हुई जिसमें मैं सब कुछ संभल नहीं पाया। मुखिया जी, हर साल की तरह इस साल भी
शहर के लोग हमारे देवभूमि गांव में घूमने आए हैं। टप्पू का ठेला स्वाद में अव्वल है, इसलिए शहर वाले उसकी मसाला मैगी खाने भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। इसी वजह से वो भीड़ संभाल नहीं पाता और उसकी सारी मैगी रोज खत्म हो जाती है। ये तो अच्छी बात है टप्पू बेटा, तुम धीरे धीरे मशहूर होते जा रहे हो, लेकिन गांव वालों को मत भूलो, गांव ही तो तुम्हें बनाता है। तो ऐसा करते हैं, एक दिन शहर वालों को मैगी बेचना और एक दिन गांव वालों के लिए। नहीं मुखिया जी, ऐसा नहीं चलेगा। हमें तो रोज मसाला मैगी चाहिए, हमारा एक समय का खाना है मैगी। ये तो गंभीर समस्या है फिर टप्पू बेटा, अब इस समस्या का तुम ही कुछ निवारण करो। टप्पू सोच में पड़ जाता है। उसे शहर वालों को भी मैगी बेचनी थी और गांव वालों को भी। तभी टप्पू बोलता है, मुखिया जी, शहर के लोग ज्यादातर सुबह सुबह ही भीड़ लगाते हैं और शाम में ज्यादा भीड़ नहीं रहती। तो मैं सुबह 9 बजे से 2 बजे तक शहर वालों को मैगी बेचूंगा और 2 बजे से रात 8 बजे तक गांव वालों को। इससे सबको मेरी मसाला मैगी खाने का मौका मिलेगा। गांव वालों को टप्पू का ये फैसला बिल्कुल सही लगा। अगली सुबह टप्पू बेहद खुश होकर अपनी मसाला मैगी शहर वालों को बेच रहा था और उसके चेहरे पर सफलता की मुस्कान पूरे गांव को चमका रही थी। दोपहर 2 बजे के बाद टप्पू ने गांव वालों को मसाला मैगी बेचना शुरू किया। गांव वालों के चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी, उसे देखकर टप्पू बेहद प्रसन्न हो गया। टप्पू ने कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। पंचायत में खड़े होकर उसने सबको अपने सच्चे इरादों से भरोसा दिलाया। उसकी समझदारी और आइडिया की वजह से शहर वालों और गांव वालों दोनों को उसकी मसाला मैगी का स्वाद मिला।